वही है कि हम गांव-गांव में जाके और गली गली में जाके, गांव की गली गली में जाके अपने समाज को ढूंढ रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं और उनकी आवाज बन के हम लक्ष्य के तले काम कर रहे हैं। तो मेरा सभी साथियों से यही अनुरोध है कि वो भी इस लक्ष्य से जुड़ जाइए और समाज को और आगे बढ़ाने के लिए काम कीजिए। हम उनको जागरूक करिए और बच्चों को जागरूक करिए, जिससे कि जो मोदी जी आज जो कैशलेस जो चल रहा है उनको वोट लेस कर दीजिए, वोट लेस कर दीजिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। उनको वोट लेस कर दीजिए और फिर जो भी हम लक्ष्य में जो काम करेंगे तो हम सब कहेंगे भाई ये प्रॉब्लम है, पढ़ाई भी करनी है और जो भाई जो समाज से जुड़े हैं उनको भी तरह तरह की प्रॉब्लम है। तो मैं अपने युवा वर्ग से सिर्फ 2 ही लाइन कहूंगी कि एवरी प्रॉब्लम हैज 2 सॉल्यूशन। मेरा पढ़ा हुआ समाज बैठा है आज यहाँ पढ़ा लिखा, तो मैं उनसे सिर्फ यही कहूंगी कि एवरी प्रॉब्लम हैज 2 सॉल्यूशन, चूज इज योर्स। नंबर 1 भाग लो, नंबर 2 भाग लो, यानी कि नंबर 1 पार्टिसिपेट, नंबर 2 रन अवे। चूज इज योर्स। सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। सिंपल सॉल्यूशन। तो आप समाज में जुड़ जाइए, लक्ष्य से जुड़ जाइए। ये नहीं कि मैं कह रही हूँ तो आप आंख बंद करके आप काम कीजिए, नहीं, आप सोचिए समझिए कि मेरा समाज कहाँ है, मुझे क्या करना है। और आप हमारे साथ जब आप मीटिंग्स करेंगे, साथ जाएंगे, कैडर्स देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। तो आप उस सबको आप उस निर्णय पे जाके आप आगे बढ़िए और लक्ष्य से जुड़िए। तो हम जो काम कर रहे हैं सिर्फ, और क्या काम है, जो हमारा अज्ञानता का जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारा एजुकेशन का ना होना। तो सबसे पहले हमें एजुकेशन गांव में जाके बच्चों को एजुकेट करना है, उनको हमें ये बताना है कि बच्चों पढ़ लिख के आप क्या कर सकते हो। बाबा साहब ने भी कहा है ना कि कलम जो है बहुत बड़ी चीज है। कलम हमें जो हमें पढ़ाई लिखाई है हमें बहुत आगे ले जा सकती है। हम बस में गाड़ी में सफर ना करके अगर हम पढ़े लिखे हैं, हम जहाजों में, हमारा समाज हम चाहते हैं कि जहाजों में सफर करें, जहाजों में घूमे, विदेशों में घूमे। तो हम यही समाज को जाके बताते हैं कि सिर्फ पढ़ाई हमें आगे ले जा सकती है। बाबा की विचारधारा भी, बाबा साहब की विचारधारा से ही हमें आगे बढ़ना है, काशीराम जी की विचारधारा को ही हमें आगे बढ़ाना है और हमें लक्ष्य में आगे काम करना है। और जो भाई काम नहीं करते वो कहते हैं अरे ये नहीं करती है, सब महिलाओं पे डाल देती है। तो महिला भी अपने आप को कम ना समझें, महिलाओं को कम ना समझें, नारी अपने आप को कम ना समझे। नारी वो चीज है, नारी ने ही नर को पैदा किया है, तो नारी अपने आप को कम ना समझे। नारी नर की खान है, नारी ने पैदा किए अम्बेडकर और काशीराम, तो नारी अपने आप को कम ना समझे। और जो भाई लोग हैं वो बहनों को साथ में ले जाएं, अपने जहां भी मीटिंग होती है तो अपने साथ में ले जाएं, नहीं तो वो फिर पूछेगी क्या आप तो सारे दिन जानवरों की तरह गांव में इधर फिरते रहते हैं, तो आपसे पूछेगी नहीं। और वो बहुत समझदार हो जाएगी, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं करेगी। जब वो वहां देखेगी कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं समाज के लिए, अपने समाज को जगाने का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो वो भी दूसरे दिन तैयार हो जाएगी, चलिए मैंने नाश्ता पानी सब बना लिया है, बच्चों को भी फिट कर दिया, चलिए आप। तो समाज के लिए आप इस तरीके से काम करिए। तो अगर वो जानवर कहेगी तो भाई लोग भी बड़ा समझदारी से जवाब देते हैं कि बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि तुम हमारी जान हो, हम तुम्हारे बारे हैं। तो समाज में आप इस तरीके से इसको बोझ ना समझें, हंसी हंसी से खुशी खुशी होकर आप समाज में काम करिए, हमारा समाज बहुत आगे जाएगा। हम चाहते हैं जो आगे जो सरकार बनने वाली है वो हमारी सरकार बने और हम राज करें। जो हमारे पुरखा जो पहले थे उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे, तो हम आगे राज करें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। सभी के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।